ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत का पहला मामला सामने आया है। इस समय देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस कोरोना का वेरिएंट फैल चुका है। उज्जैन की एक महिला की कोरोना से मौत के बाद उनका सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया है, जिसके रिपोर्ट में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक कुल 5 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 3 मामले भोपाल के हैं, तो वहीं 2 मामले उज्जैन के हैं। इनमें से 4 लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन एक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि भोपाल से रिपोर्ट आई थी कि उज्जैन के 2 सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। जब इसकी ट्रेसिंग शुरू की गई तो पाया गया कि 23 मई को ही इस महिला की मौत हो चुकी। घर में पहले पति कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद महिला संक्रमित हुई और बाद में उनकी मौत हो गई। जांच के दौरान पता चला कि दोनों में से एक मरीज ने कोरोना की वैक्सीन लगवा रखी थी, जबकि जिस महिला का निधन हुआ उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी। तो इस समय देश में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस का कहर देखने को मिल रहा है। So I think it's important for us to understand what we mean between variant of interest and variant of concern. Viruses, especially RNA viruses, will continue to mutate. It's been estimated that the virus mutates at least twice in a month. But every time it mutates, it is not something that one is worried about, and that is why they are known as variants of interest. Sometimes the virus may even mutate to cause harm to themselves and maybe causing less effect as far as the virus is concerned. But then viruses can also mutate either naturally or because of pressure which they have because of drugs or because of vaccine, which makes them a variant of concern. And when we talk of a variant of concern, we are looking at a virus which has now mutated, which has become more infectious as compared to the previous strain. That is, now it is spreading more rapidly, as we saw both in the alpha variant and the delta variant. It can become more virulent, that it is causing more severe disease, more hospitalization, more deaths. Then also it is a variant of concern. It can develop a mechanism which we call immune escape mechanism, so that the efficacy of the vaccine or of drugs comes down, or the immunity which people have acquired from past infection is not able to protect them and they get reinfection because of this new variant. And finally, sometimes we may have a situation where this new variant may not be picked up by your tests and your RT-PCR test may not be able to pick them up. तो डेल्टा प्लस के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। देश भर के कई राज्यों में डेल्टा प्लस का कहर देखने को मिल रहा है। ये कोरोना का नया वेरिएंट है, जिससे टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे डर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खतरनाक इसको बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। किस तरीके से ये कोशिकाओं से चिपकता है, किस तरीके से कोशिकाओं में अटैक करता है, शरीर के अंदर इंसान को अपनी चपेट में लेता है, उसको लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं और समझना भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार किस तरीके से ये वेरिएंट फैल रहा है, क्योंकि ये अन्य कई देशों में भी है। अब तक दुनिया के लगभग 80 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल चुका है। 80 देशों में अगर ये फैल चुका है तो जाहिर सी बात है इंतजाम पुख्ता करने होंगे, तो जाहिर सी बात है चिंता बढ़ानी होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो सिर्फ कुछ ही राज्यों में, 4 से 5 राज्यों में
ये फैला हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, सिर्फ 4 से 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट इस समय फैला हुआ दिख रहा है। लेकिन चिंता का विषय तब हो जाता है जब मध्य प्रदेश में एक मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हो चुकी है। इसीलिए चिंता का विषय अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि डेल्टा प्लस की वजह से अगर मौतें हो रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दुनिया के 80 देशों में ये अपने पैर पसार चुका है, इसलिए चिंता की स्थिति है। जिस तरीके से धीरे धीरे कोरोना की शुरुआत हुई थी वो बहुत विकराल रूप भारत में आज ले चुका है, जिसको जड़ से खत्म करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। किस तरीके से उसको जड़ से खत्म किया जाएगा, वैक्सीन उसके लिए बन गई है, लेकिन खत्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इसीलिए ये जो नया वेरिएंट आया है इसको लेकर चिंता जतानी होगी, इसको लेकर डर अपने खुद के अंदर पैदा करना होगा ताकि सतर्क रहा जा सके। तो कई राज्यों में डेल्टा प्लस अब तक फैल चुका है। चिंता बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को इंतजाम करने होंगे। अब तक सिर्फ कोरोना की चिंता थी, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट भी निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन अब चिंता है कि डेल्टा प्लस को कैसे रोका जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, इसको समझना भी बेहद ज़रूरी है कि कैसे इसको रोका जाएगा, कैसे इसका जो स्प्रेडर है उसको रोका जाएगा। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना यह है कि डेल्टा प्लस का जो स्प्रेडर है बहुत तेज़ है, अकॉर्डिंग टू वेरियस जिस तरीके के वायरस लगातार फैलते चले जा रहे हैं। अब तक कई राज्यों में डेल्टा प्लस फैल चुका है। प्रीवियस कोरोना जो था उसके अकॉर्डिंग खतरनाक बताया जा रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। वैक्सीनेशन लगातार उस गति से समय चल रहा है जिस गति से चलना चाहिए। 21 जून की जो तारीख डिसाइड की गई थी कि 21 जून से और ज़्यादा गति वैक्सीनेशन पकड़ेगा, क्योंकि 18 प्लस लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, तो वो भी लगातार हर राज्यों में देखने को मिल रहा है। लेकिन डेल्टा प्लस वो रोकने की कोशिशें की जाएंगी। अगर वैक्सीनेशन किया जाए जितनी ज़्यादा तेज़ी से उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब जो वैक्सीन लग रही हैं, समझना ये यहाँ पर ज़रूरी है कि कौन कौन सी वैक्सीन इस डेल्टा प्लस पर प्रभावी होंगी, कौन कौन सी वैक्सीन है जिनका असर होगा। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद काजल। आरबी उपाध्याय जी, देश में ऐसे हालात हो चुके हैं, देश में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके अलग अलग वेरिएंट लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस बार जो कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस निकलकर सामने आया है, ये दुनिया के 80 देशों में फैल चुका है, भारत के 4 से 5 राज्यों में फैल चुका है और आज एक मौत भी मध्य प्रदेश में हो चुकी है। बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इंतजाम उच्च स्तर पर करने होंगे। आपका रिएक्शन? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा काजल आपने जी। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है एक तो बहुत जल्दी फैलता है और बहुत खतरनाक है, लेकिन चिंता की कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम सब किसी वायरस को उस श्रेणी में रखते हैं, चिंताजनक श्रेणी में, जब पहले से बिल्कुल अलग होता है और बहुत ज्यादा का कहीं कहीं संक्रमण देखने को मिलता है। डेल्टा और डेल्टा प्लस देखिए दोनों लगभग समान वायरस है और वायरस के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहरूपिया वायरस है। वायरस समय समय पर अपना रूप बदल रहा है, नए नए वेरिएंट में सामने आ रहा है, लेकिन देखिए अभी तक कोई दवा न पहले डेल्टा की थी, तो डेल्टा प्लस में भी एहतियात ही सबसे बड़ी कारगर दवा है कि हम लोग दूरी बना के रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन करें
वही जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका हम पालन करें। और देखिए अभी तक जो देखने में आ रहा है कि हमारे यहाँ भी लगभग भारत में 40 देश हैं, जबकि दुनिया के और देशों में भी डेल्टा प्लस के कहीं ना कहीं वेरिएंट मिल रहे हैं, लेकिन भारत में बहुत पहले से मिलना शुरू हो गया था। यानी आपने देखा होगा जब सेकेंड वेव चल रही थी तब भी इस तरह के कुछ केसेस हमारे सामने आए थे। तो भारत उस पर बिल्कुल निगरानी रखे हुए है। और देखिए जहां तक तैयारियों की बात है, सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश करती है तैयारियों की, लेकिन हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काजल नहीं है। कहने को हम कुछ भी कहें, ये राजनीतिक लोग हैं, बोलेंगे, ये किसी से छुपा नहीं है कि सेकेंड वेव में किस तरीके से नदियों में लाश तैर रही, लोग त्राय त्राय मचा रहे थे, कोई ऑक्सीजन के लिए रो रहा था, कोई बेड के लिए रो रहा था। तो उन सबके पीछे आप देखेंगे तो हमारा हेल्थ का बजट जो विकसित देश है उनके बराबर नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। मुझे ये मानने में कोई गुरेज नहीं। बिल्कुल। और समय समय पर सरकार आप देखेंगे कि पार्कों में दूसरी जगहों पर टेम्परेरी बेड के अरेंजमेंट जैसे सेकेंड वेव में किए गए, तो अपने स्तर पर सरकार प्रयास करती है। जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई, देखिए ये जो वेरिएंट आएगा इसके क्या दुष्परिणाम सामने आएंगे ये अभी स्टडी जा सकते हैं। तो देखिए नया वायरस है और जिस तरीके से म्यूटेट हो रहा है, अपने रूप बदल रहा है, तो उस कंडीशन में पहले से होती है अभी इनिशियल स्टेज है, स्टडी की जा रही है और उनके जो निष्कर्ष निकलेंगे बिल्कुल सरकार उसके मुताबिक अपने सीमित संसाधनों में इंतजाम करेगी। लेकिन हम सब भी अलर्ट मोड पर रहना होगा, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। और अभी तक जो देखा गया है कि जहां जहां पहले लोगों को कोरोना हो चुका है, एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी हैं, वहां उम्मीद का कि भी इस तरह का वायरस दोबारा अपना कहीं हमला करेगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर्टेन कहीं कोई नहीं, न डॉक्टर हैं न जो बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक और सवाल इसको लेकर उठ जाता है कि जब हमने देखा था कोरोना की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, कोरोना की जब शुरुआत हुई थी, कोरोना विदेशों से आया था, जो लोग विदेशों से आ रहे थे, उस समय फ्लाइट लगातार चल रही थी, उसकी वजह से जो कोरोना एंटर हुआ वो हमारे देश में हुआ, क्योंकि जो लोग आए थे वहां से वो बाकी लोगों से मिले, पार्टियां हुई, बाकी अपने घर में गए, उस तरीके से कोरोना का जो स्प्रेडर था वो धीरे 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 बहुत ज्यादा हो गया। और सबसे बड़ी बात कि उस समय ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हमें लगता था कि सिर्फ कोरोना चाइना में है, वो चाइना की बीमारी है, भारत में तो आ ही नहीं सकता है। हम बहुत ज्यादा उस समय बेफिक्र हो गए थे। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फैला तो उस समय भी उतना अंदाजा नहीं था कि ये इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता। हालांकि चाइना में जो मौतें लगातार हो रही थी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, वो आंकड़े भारत के पास आ रहे थे, वो आंकड़े भारत सरकार को ही पता थे, सारे नागरिकों को ही पता थे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि भारत में ऐसा हो सकता है। इसीलिए अब डेल्टा प्लस को लेकर लग ये रहा है कि इंतजाम उच्च स्तर पर शुरुआत से ही करने पड़ेंगे। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ देखिए कोरोना वायरस भारत में नहीं पैदा हुआ, बिल्कुल बाहर से आया है। हमारी कुछ गलतियां रही हैं, बिल्कुल, और गलतियों से हमें सीखना चाहिए। जब कोरोना दूसरे देशों में जी पैर पसार रहा था तब हम निश्चिंत थे जी, उसी समय जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको एक कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कहीं न कहीं इंतजाम किए जाते और यहाँ जो लोकल कम्युनिटी है उससे मिलने से पहले उन्हें क्वारंटीन किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की सिचुएशंस नहीं होती, लेकिन उस समय हमने गंभीरता से नहीं लिया। और तो सेकंड वेव में भी आपने देखा होगा काजल कि हम उतने गंभीर नहीं थे। फर्स्ट वेव में जो हमने इंतजाम किए थे टेम्परेरी बेड्स के और टेम्परेरी जो हमने हॉस्पिटल्स बनाए थे वो सब हमने खत्म कर दिए थे, क्लोजर वाइंड अप कर दिए थे। हम ये मान के चल रहे थे कि कोरोना खत्म हो गया, और सरकार ही नहीं पब्लिक भी
हम सबने भी मान लिया था, बाजारों में भीड़, बिना मास्क, बिना कोविड प्रोटोकॉल के हम सब भी घूम रहे थे। तो उसका नतीजा हम सबके सामने रहा कि सेकेंड वेव में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। और आगे के लिए मैं फिर वही कहूंगा, जो भी हमारे दर्शक हैं वो समझें कि सरकार के ही भरोसे न रहें, जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। डॉक्टर नरेश चावला इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर नरेश चावला, इस समय जब कोई भी विपत्ति आती है, जब कोई भी बीमारी आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर्स की राय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। डॉक्टर्स की याद सबसे पहले आती है डेल्टा प्लस वेरिएंट, कोरोना का नया वेरिएंट है। डॉक्टर्स होने के नाते, चाहे हमारे देश के डॉक्टर हों या फिर अन्य विदेशों के डॉक्टर हों, आप इस वेरिएंट को कैसे देख रहे हैं? पुष्प काजल की आवाज खत्म भी नहीं हुई है और अब थर्ड वेव की चलती, और इस बात का है इट इज ट्राइंग टू कम फास्टर देन इट इज एक्सपेक्टेड। हम तो सोच रहे थे कि अक्टूबर के आसपास आएगा, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट जो हिंदुस्तान में 3 स्टेट्स में आइडेंटिफाई हो चुका है, और इस बात का है कि वो कितनी जल्दी पैर पसार है और इसके लिए कितना तैयार हैं। इस टाइम पिछले समय से हमारे सारे ताकतें वैक्सीनेशन पे लगी हुई हैं और हम ऑलमोस्ट 30 वैक्सीनेशन तक कर चुके हैं। और दूसरी बात कि जिसका हम हमेशा डरते हैं, जब सेकेंड वेव आई उससे पहले भी हम बिल्कुल बेखौफ बेडर सारे लोग, जैसे लॉकडाउन खुला बाहर सड़कों पे आ गए, पार्टी सब कुछ शुरू हो गया। तो ये सब लोगों का बिहेवियर गलत है। हमारे हिसाब से एक कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर लॉकडाउन से निकलना चाहिए, वो लोगों को स्वेच्छा से सीखना चाहिए। तो वो हमारे हिंदुस्तान भाई नहीं। डॉक्टर चावला, ये जो डेल्टा प्लस है कितना खतरनाक है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कोरोना? कोई शक नहीं, इसको एवरेज पिछले कोरोना से हाफ टाइम, यानी कि 1.5 गुना तो खतरनाक माना ही जा रहा है। 1.5 गुना माना ही जा रहा है। बाकी कुछ महाराष्ट्र में आए हैं, उनको देखेंगे, नो डाउट इट इज मोर इन्फेक्शियस, नो डाउट। और इवन महीने का कर्फ्यू बढ़ा दिया। चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है डॉक्टर चावला, क्योंकि एक मौत मध्य प्रदेश में हो चुकी है इसकी वजह से। डॉक्टर चावला, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? दोबारा संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे। आपसे सवाल मेरा उपाध्याय जी आपसे होगा, क्योंकि जिस तरीके की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, और हम अभी भी इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि इंतजाम बहुत उच्च स्तर के करने होंगे, क्योंकि ये जो वेरिएंट बताया जा रहा है प्रीवियस कोरोना से खतरनाक ज्यादा बताया जा रहा है। सरकार को सतर्क रहना होगा, स्वास्थ्य विभाग को इंतजाम और ज्यादा करने होंगे। अब राजनीति करने का समय नहीं बचा। जिस तरीके से राज्य और केंद्र सरकारें आपस में लड़ती हैं, हमने देखा है। केंद्र है और जनता है, हम सबको मिलकर इस महामारी से लड़ना चाहिए। रहा खतरनाक है या नहीं है, अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लक्षण आप देखेंगे डेल्टा और डेल्टा प्लस के लगभग समान हैं। हाँ, चिंता का विषय ये है कि जिस तेजी से फैल रहा है, 7 जून तक जहाँ ज्ञात मामले 7 थे, अब 40 मामले ज्ञात हो चुके हैं विभिन्न स्टेट्स में, और एक मौत भी हो गई है। तो डेफिनेटली हमें गंभीरता से लेना होगा, सरकारों को गंभीरता से लेना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। और जो सेकेंड वेव में जो फेलियर नजर आया था, मैं उम्मीद करता हूं कि शासन प्रशासन का उस तरह का फेलियर देखने को नहीं मिलना चाहिए और लोगों को आश्वस्त करना चाहिए, और जो भी विपक्ष है उसको बजाय राजनीति करने के सहयोग करना चाहिए कि भी किस तरीके से हम कितना सहयोग कर सकते हैं। तन मन धन, मान लीजिए आप पैसे से नहीं कर सकते, आप सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है,
कम से कम लोगों को जागृत तो कर सकते हैं, एक मिसाल तो पेश कर सकते हैं। देखने में आता है कि ये जो सेकेंड वेव में देखा गया कि जो हमारे आइकॉन हैं, जो हमारे नेता हैं, वही लोग परवाह नहीं करते, तो आम जो जनता है वो कहीं निश्चिंत हो जाती है। वो सोचती है कि जब नेता को कोरोना नहीं होगा, नेता भीड़ में बिना मास्क के भी रैलियां कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं, तो मैं क्यों मास्क लगा के रखूं? तो वो जो नेग्लिजेंसी होती है वो इस वायरस के साथ ये मजाक, वायरस बर्दाश्त नहीं करता, और वायरस हमने उसे हल्के में लेते रहे और वो तेजी से फैला, और उसी का परिणाम आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव में बहुत सारी जानों से हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ काजल, ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त हम सबको मिलकर इस महामारी से लड़ने का है। और देखिए वैक्सीन ही एक मात्र विकल्प दिखता है, सरकार उस पर जोर दे रही है, लेकिन उसमें और तेजी लाने की जरूरत है, और हम सबको भी अवेयर होने की जरूरत है कि भाई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम जहां भी वैक्सीनेशन हो रहा है वहां बिल्कुल वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, अभी तक जो स्टडी है उन स्टडी में ये देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ की जो वैक्सीन है बिल्कुल भी असरदार है। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर चावला एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर चावला, सवाल मेरा आपसे ये होगा, कितना खतरनाक ये डेल्टा प्लस है, क्योंकि देश में हर कोई जानना चाहता है, नाम पहली बार लोगों ने सुना है, और इसके ये जो वेरिएंट है अलग से खतरा सा और डर सा लोगों के दिल में अलग से ही है। कितना खतरनाक ये है, सब जानना चाहते हैं। डॉक्टर चावला, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आरबी उपाध्याय जी, अपनी बात पूरी करिए आप। ऐसा नहीं है कि ये कोई भारत में नया है। आप देखेंगे 5 अप्रैल को ही एक सैंपल मिल चुका था। तो हमारे यहाँ जो सेकेंड वेव थी, यानी ये माना जा रहा है कि डेल्टा प्लस सेकेंड वेव में भी मौजूद था, और इसका साक्ष्य भी है कि 5 अप्रैल को इस तरह का पहला केस हमारे यहाँ मिल चुका था। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और देखिए अभी तक विश्व पटल पर आप देखेंगे काजल, अभी कोई प्रूफ मेडिसिन, अभी भी हम अंदाज लगा रहे हैं, और कि कोरोना का इलाज की जो लक्षण है उनका इलाज करते हैं। जैसे बुखार है, पेट में दर्द है, उल्टी आ रही है, भूख नहीं लग रही है, या ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन दे दी। लेकिन अभी तक कोई दवा, हमारे यहाँ कोशिश हुई, कोई DRDO जो लेके आया है, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में कौन सी दवा कौन से वेरिएंट पर काम करेगी, नहीं करेगी, कौन सा टीका कामयाब रहेगा, और कौन से टीके की एंटीबॉडी को ये वायरस बाईपास कर देगा, ये अभी अध्ययनों से पता लगेगा। हाँ, फिर भी देखिए हमने उसमें कंसर्न में रखा है, चिंता का विषय रखा है, और भारतीय वैज्ञानिक और डॉक्टर उस पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिससे नई नई स्टडी है जो क्या निकल के आता है, और किस तरीके से हम एक प्लान पूरा बनाना पड़ेगा सरकारों को, क्योंकि थर्ड वेव अगर आती है, अगर डेल्टा प्लस फैलता है हमारे यहाँ तेजी से, तो हम इस तरीके से इसका सामना करेंगे, इससे लड़ेंगे। पहले सेकंड वेव में हमारे पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं था, फर्स्ट वेव में प्लान था। आप देखेंगे कि गांव में भी जो लोग शहरों से जा रहे थे, तो गांव प्रधानों ने गांव में नहीं जाने दे रहा था, उन्हें क्वारंटीन कर रहा था गांव से बाहर। लेकिन सेकंड वेव में उस तरह का अरेंजमेंट देखने को नहीं मिला, तो ज्यादातर जानों का नुकसान हो गया। तो अब हमें ये देखना होगा, एक प्लान सरकारों को देना होगा, जनता के सामने लाना होगा कि भाई अगर ये थर्ड वेव आती है, डेल्टा प्लस वायरस फैलता है, तो हम इस तरीके से इस तरीके का बिहेवियर करेंगे और इस तरह की इलाज करेंगे। ये अभी से पब्लिक डोमेन में लिए, जिससे कि जब तीसरी लहर आए तो अफरा तफरी का माहौल पैदा ना हो।
बिल्कुल बिल्कुल, अफरा तफरी का माहौल पैदा ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि चुनौती दोहरी अब सरकार के सामने होगी और स्वास्थ्य विभाग के सामने भी होगी। दोगुनी चुनौती। इसको दोहरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तो तीसरी लहर का डर बहुत ज्यादा है, और दूसरी ये जो चुनौती है, ये डेल्टा वाली चुनौती, तो दोहरी यहाँ पर सरकार के लिए भी है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी। जितना तैयार सरकार को रहना होगा, उससे कहीं ज्यादा तैयार स्वास्थ्य विभाग को भी रहना होगा। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और सरकार है पूरी कोशिश करती, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और फिर वही कहूंगा कि सरकारों के भरोसे बैठे रहने से काम चलने वाला नहीं। खुद से भी करना पड़ेगा जी। खुद से भी हमको बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहना होगा। जिस तरीके से बाजार खुले हैं, पूजा स्थल खुल गए हैं, यानी बहुत सारी मार्केट को खोला गया है, आर्थिक गतिविधियां हैं उनको शुरू किया गया है, तो वहाँ हम सबकी ड्यूटी है, हर नागरिक का कर्तव्य। बिल्कुल। डॉक्टर चावला इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं एक सवाल लूंगी। डॉक्टर चावला, बहुत ज्यादा खतरनाक इसको बताया जा रहा है क्योंकि 80 अन्य देशों में भी फैल चुका है। कोई शक नहीं है। दोबारा बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, एट द सेम टाइम जो बिल्कुल जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिएगा और अननेसेसरी डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 2-3 दिन में ही 21 से लेकर 24 तक हमने ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों को लगा है, जैसे लोग लगा रहे हैं, जो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर चावला, एक और सवाल आपसे होगा डॉक्टर चावला, क्योंकि समय की भी कमी है। एक और सवाल मेरा आपसे होगा, सवाल आपसे होगा वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन कितनी प्रभावी है डेल्टा प्लस पर, है भी या फिर नहीं प्रभावी है? अगर है तो फिर कितनी प्रभावी है? हमारे देश में चलिए, बहुत शुक्रिया। समय की कमी है। डॉक्टर चावला आपका भी शुक्रिया, आरबी उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो डेल्टा प्लस एक नया वेरिएंट जो कि लगातार चिंता बढ़ाता चला जा रहा है। चिंता यह है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि अब जो चुनौती है दोहरी चुनौती है सरकार के सामने। एक तो तीसरी लहर का खतरा और दूसरा कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा। तैयार रहना होगा सरकार को भी और स्वास्थ्य विभाग को भी। सबसे बड़ी बात है पब्लिक को सतर्कता बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।